अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप्स आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। आज का कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ पियर्सिंग के बारे में, जो कि मोस्टली लड़कियों के लिए बहुत अहम टॉपिक होता है आई गेस। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी पियर्सिंग हील नहीं हो रही। मैंने भी पियर्सिंग कराई थी लास्ट 2 years बैक। वो हील नहीं हुई प्रॉपरली, उसको ऑलमोस्ट 2 years लग गए हील होने में। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट शौक के लिए तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है सबको। और ये पियर्सिंग एक मैजिकल वे में हील हुई है। यू नो व्हाट, इट्स अ मैजिकल वे आई मस्ट से। जो चीज़ 2 साल से हील नहीं हो रही थी, 2 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और फिर भी मैंने कोशिश की, टाइम टू टाइम मैंने उस पर कोई ना कोई स्टड, कोई ना कोई टॉप्स, कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करती रही कि यार किसी तरह ये हील हो जाए। मुझे बहुत शौक चढ़ा था यार कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये, सो व्हाई नॉट लेट मी डू दिस टू। तो मैंने अपनी पियर्सिंग करवा ली और यू नो व्हाट, वो पियर्सिंग हील ही नहीं हो रही थी किसी भी तरह। कुछ भी सूट कर ही नहीं रहा था मेरे कानों पर। ना कोई गोल्ड, ना कोई सिल्वर, ना ही कोई प्लास्टिक, ना ही वो जो मेडिकेटेड स्टड्स होते हैं वो, कोई भी चीज़ जो सूट कर रही थी। इनफैक्ट मुझे इस कदर शौक चढ़ गया था कि मैंने अपने ईयर्स जो हैं बिल्कुल ख़राब कर लिए थे। मेरी पियर्सिंग बिल्कुल यू नो इस स्टेज पे चली गई थी जहाँ पे आपके जो टॉप्स हैं वो कान के अंदर जाने लग जाते हैं, यानी कि इतना स्वेयर हो गया था। बट स्टिल शौक था कि पियर्सिंग को रखना ही रखना है। सो आई स्टिल कंटिन्यूड कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट वे में इसको एडजस्ट किया जाए। बट जब वो एडजस्ट नहीं हुई तो मैंने थक हार कर आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 years मैंने उसको फाइनली रिमूव कर दिया। और रिमूव करके भी जब कोई स्नैप देखनी, कोई वीडियो देखनी, किसी का कंटेंट देखना जिसमें उसने कुछ इस तरह की पियर्सिंग पहनी हुई है, तो एक ही चीज़ माइंड में आती थी यार कि इनकी एडजस्ट हो सकती है, देन वाई नॉट माइंड। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट कि यार किसी तरह इसको ओवरकम करना है, इसको हील करना ही करना है। क्योंकि शौक का तो फिर कहते हैं ना कोई मोल नहीं होता। तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आप देखते हो, आप सोचते हो, आप सर्च करते हो, आप कोई ना कोई वे फाइंड आउट कर ही लेते हो जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो उसके अंदर। सो मैंने भी इसी तरह एक वे फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो सिचुएशंस जिनमें मेरी पियर्सिंग गई थी, एंड आई होप आपकी भी है। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, दिस कॉन्टेंट। तो पहले आप वो पिक्चर्स देख लो, मैं आगे अटैच कर रही हूँ कि इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जिनसे लोग सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप भी कर रहे हो तो फिर आपके लिए तो ये वीडियो बहुत बेस्ट है यार, क्योंकि आप इससे रिकवर हो सकते हो। इससे आपकी पियर्सिंग का मसला टोटली सॉर्ट आउट दे सकते हैं। एंड दिस इज़ अ गारंटेड वीडियो, कॉज मेरे जैसे जो इशू मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके भी हैं देन इट कैन बी सॉल्व्ड इन आफ्टर दिस वीडियो। तो आप देखो पहले उन चीज़ों को कि अगर आपके भी वही सीन्स हैं और अगर वही सिचुएशन आप सफ़र कर रहे हो, देन दिस इज़ गुड फॉर यू। ओके, वॉच करो आप पहले नेक्स्ट कंटेंट। ओके, आई गेस आपने वो चीज़ वॉच कर ली होगी जो कंटेंट मैंने अटैच किया है, और आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि कौन सारे सिचुएशंस हैं पियर्सिंग के जिनको हील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और सॉरी, क्या ऑइंटमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम प्रॉपरली इसको हील कर सकते हैं। इतना लंबा जो मैं इसको एग्जैजरेट कर रही हूँ, द पर्पज़ इज़ दिस कि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपके सिम्टम्स जो हैं मुझसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप प्रॉपरली उस चीज़ को समझने के बाद इसको यूज़ करो ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट की गुंजाइश ना रहे। वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली एन ऑइंटमेंट टू overcome the issues of piercing, of eczema, of such kind of things के जिनका ज़ख़म से, कोई वूंड से रिलेशन
होता है, तो कोई इशू नहीं है। आपने वो वॉच किया। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ वो ऑइंटमेंट जो मैं कह रही हूँ आप यूज़ करो। 2 से 3 चीज़ें हैं जस्ट आपको रिक्वायर्ड है, उनको यूज़ करने के बाद आप प्रॉपर्ली हील कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं वो बताती हूँ, फिर कुछ बातें जो रह गई हैं हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज़ द ऑइंटमेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रोवेट जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये कॉस्ट करती है 133 रुपीज़, यानी कि आपको 140 रुपीज़ में पड़ जाएगी ये, ठीक। और प्रोवेट जी ऑइंटमेंट जो है ये मरहम है। मरहम बेसिकली वो होता है जो ऑयल बेस्ड होता है, और जब आपकी पियर्सिंग हील हो रही होती है तो थोड़ा सा ऑयली स्टफ़ हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारी पियर्सिंग जल्दी हील करे, अंदर का ज़ख़म साफ़ रहे। और इसके ऊपर बहुत सारी इंडिकेशंस लिखी हुई हैं अंदर, आप वो पढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शन इसको स्टोर करने के बारे में लिखा हुआ है, और इसको किस टेम्परेचर पे रखना है, कितनी डोजेज लेनी है, वो तो ऑब्वियसली आप फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हो, लेकिन इसको अब यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक तो आप ये ऑइंटमेंट बाय कर लोगे, ठीक है। 140 रुपीज़ आपके ये चले गए ख़र्चा। उसके बाद साथ हमें चाहिए ये कॉटन बड जिससे हम कान साफ़ करते हैं, ठीक है। ये कोई इतने महंगे नहीं होते, नॉर्मली 340 रुपीज़ का ये 100 का पैक आपको मिल जाएगा, स्मॉल पैक, जो हमें रिक्वायर्ड है इसको हील करने के लिए। ये हो गए। इसके साथ अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, ओके इसके साथ अब हमें चाहिए स्टेरिलाइज्ड वाटर। वो होता क्या है, उसको यूज़ कब करना है, कैसे करना है। स्टेरिलाइज्ड वाटर बेसिकली पानी और नमक का कॉम्बिनेशन होता है एक किस्म का, अगर आप घर पे बनाते हो। व्हेनेवर अगर आप घर पर नहीं बना रहे हो, आप रेडी टू यूज़ ले रहे हो, उसमें वो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है आपके ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए, आपको प्रॉपर्ली क्लेंस रखने के लिए। और उसको आप यूज़ करते कैसे, सिंपली आपने पियर्सिंग की है, पियर्सिंग के ऊपर आप एक पंप कर दोगे, उस पंप से आपका ये कान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, हील हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास जो है, मैंने स्माइल केमिकल से लिया था। ये एक केमिकल शॉप है जहाँ पे इनके पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और हर किस्म के हाउस होल्ड और केमिकल्स इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप चाहो आप भी वहाँ से ले सकते हो, और अगर नहीं तो आप किसी भी फार्मेसी या कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो। स्टेरिलाइज्ड वाटर मेरा ऑलमोस्ट एंड हो गया है, क्योंकि मैंने सारा यूज़ कर लिया पियर्सिंग्स को हील करने में, और अब इसमें एंड हो गया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पियर्सिंग। ये है मेरी पियर्सिंग जो कि मैंने बनवाई थी 2 इयर्स बैक, लेकिन ये हील नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। पहले आप देखो, एक अच्छी पियर्सिंग की निशानी ये होती है, ये दिस, कि ये प्रॉपर्ली मूव कर रही है विदाउट एनी बम्प्स या लम्प्स, कोई भी स्किन में नहीं है, प्रॉपर्ली मूव कर रही है, ठीक है। और बैक से भी देख सकते हो आप, कोई इसमें ज़ख़म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्लीन है, अच्छी तरह से मूव कर रही है। अब मैंने आपको दिखा दी अपनी पियर्सिंग के, ये प्रॉपर्ली मूव कर रही है। अब आपने करना क्या है, जो इस मेन कंटेंट का मतलब है वो ये है कि आपने इस पियर्सिंग को हील क्या करना है। आपने लेना है ये कॉटन बर्ड, ठीक है। कॉटन बर्ड की टिप पे आपने लगानी है ऑइंटमेंट, और उस ऑइंटमेंट को लेके आपने प्रॉपर्ली इस तरह से ये यहाँ पर सारा मूव करना है कि प्रॉपर्ली ऑइंटमेंट लग जाए, और इसी तरह से सारा बैक पे मूव करेंगे हम, ताकि बैक भी क्लियर हो जाए। ऑइंटमेंट लगने के साथ साथ कॉटन बर्ड क्यों हम यूज़ करें, उसकी रीज़न, कॉटन बर्ड सारा गंदगी, मैल, आपकी पस, कोई भी यहाँ पे रेजिड्यू को नहीं छोड़ेगा जो कि आपकी पियर्सिंग को ख़राब करे। यानी कि आपको क्लेंस भी करेगा, आपको ऑइंटमेंट भी लगाएगा। ये तो हो गया एक स्टेप, ठीक है। इस स्टेप, दिस इज़ द फाइनल स्टेप। ये फाइनल स्टेप करने से पहले आपने स्टेरिलाइज्ड वाटर यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस वाटर का पर्पज़ क्या है, इस वाटर का पर्पज़ ये है कि ये आपकी पियर्सिंग में इन्फेक्शन नहीं होने देगा। बेसिकली इन दोनों का मकसद ये है कि इन्फेक्शन को नहीं होने देना। और जब हम स्टेरिलाइज्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं तो सफाई पहले हो गई, ठीक है। तो फिर हम मरहम जो लगा रहे हैं, ऑयली है चूँकि वो आपकी पियर्सिंग को बिल्कुल सेट कर देगा। और आपको सच बताऊं, ये जो बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, या फिर जो एक साड़ पड़ रहा होता है और रेडनेस हो जाती है, पस निकलती है, या आपको
किसी भी किस्म का पेन होता है वो सब इसके फ़र्स्ट टाइम यूज़ से ही आपका रिकवर हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस कि फ़र्स्ट टाइम से ही रिकवर हो जाएगा। आपको दोबारा ऐसा फ़ील नहीं होगा यार कि मेरी वो सिचुएशन है कि मैं कोई भी पियर्सिंग में ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ तो वो ख़राब हो रही है या फिर मेरी पियर्सिंग मुझे तकलीफ़ दे रही है। वो सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप ये लाजमी ट्राई करना मेरे कहने पे एक दफ़ा। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉस्ट कर लेगा, 150 रुपीज़, 160 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं। देखो आपने जो पियर्सिंग करवाई है जिसके लिए आपने इतना पेन बर्दाश्त किया था, अपना शौक़ पूरा किया था, तो उसको सेटल करने के लिए कोई ख़ास पेमेंट नहीं है आई गेस। सो आप ट्राई करना, मुझे रिव्यू देना, कमेंट करना, मुझे बताना इस बारे में क्या मेरी पियर्सिंग की तरह आप लोगों का मसला भी रिजॉल्व हुआ है, आप लोग को मेरी वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, या मुझे क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, सब कुछ आप मुझे बताना। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून, बाय।